बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, आज बेटियों पर अत्याचार हो रहे तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहे। ये बहन के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ये मजबूत हो रहा है देश। बताओ, ये हाथरस कांड में ये बहन जिंदी जला दी गई, उससे मजबूत हो रहा है। बताओ, मैं बीजेपी में था 20 साल से। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहा है। महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये सारा मामला हो रहा है। आज खाप पंचायतें यहाँ पे पहुंच रही हैं, पहले से ज्यादा भीड़ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर से उधर तक बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा तेज है, काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज यहाँ पर भारी मात्रा में पहलवानों को किसान समर्थन देने के लिए पहुंचते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना सारा मामला चल रहा है, इतनी सारी भीड़ जुट गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी तो दिल्ली को बंद कर देंगे। इतना गुंडा आदमी को इसे पद पर बैठाया, पहले सभा में था, वहाँ भी गुंडापन करता था। इस पर 376 का केस पहले भी लगा था। इसको दिल्ली पुलिस इसको गिरफ्तार करो, नहीं तो गांवों से जन समूह उमड़ रहा है। सभी 36 बिरादरी इकट्ठी हो गए, फैसला ले लिया है, एक दिल्ली चलेंगे, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। केस दर्ज हो गया है, मामला दर्ज हो गया, FIR हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसको सरकार बचा रही है, अमित शाह बचा रहा है। सरकार क्यों बचा रही है? सरकार का यो MP है, इसलिए सरकार का बीजेपी का MP है, इसलिए बचा रही है। सरकार की पोल खुलेगी जिस दिन यो गिरफ्तार हो जाएगा। बीजेपी का अगर नेता है तो उस पे उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? उसकी तो कहीं भी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि राज जो भी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो उसी दिन दूध का धोया हो जाता है। कुछ भी बदमाशी करो, मारती है, ईडी छापा मारती है, अगले दिन बीजेपी का हो जाता है, वो डरा के अपनी तरफ कर देते हैं। इन पे मामले दर्ज हैं, केस दर्ज हैं, 38-40 मुकदमों की लिस्ट थी कि इन पे दर्ज है। अब महिला पर यौन शोषण का आरोप लगा है, उस पर भी गिरफ्तारी नहीं है, तो क्या करे? राज का माहौल ही ऐसा होता है। देश की शान है, जिन्होंने खिलाड़ियों को दूसरे देशों में, ओलंपिक में, एशियन में सब पदक विजेता, प्रधानमंत्री इनको गले लगाता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, आज बेटियों पर अत्याचार हो रहे तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहे। आज बेटियां न्याय के लिए मजबूर है ताऊ जी। हाँ, आज बेटियां न्याय के लिए मजबूर है। हाँ मजबूर है, ये सरकार अन्याय कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का है, सांसद है, अच्छा, और बाहुबली है। तो बाहुबली है तो अपराधी तो सजा नहीं मिलेगी ना, कानून है, संविधान है, बाहुबली का कुछ नहीं बिगड़ता। ये संविधान भी दो तरह का है। हाँ जी, ये संविधान भी दो तरह का है। अच्छा। बड़े आदमियों के लिए संविधान कोई नहीं है, यही हमने दिक्कत है भारतवर्ष में। आप कहना चाहते हैं संविधान अलग अलग है, बड़े लोगों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग है। अगर और कोई होता ना, इसको तभी रातों रात घेर लिए जाते। मैं बीजेपी में था 20 साल से। अच्छा। लेकिन गांव में इतना रोष हो गया 36 कौम का, अगर भैया तो मामला ही गलत हो गया। पिछले 5 साल चले गए ना, वो कहीं और थे। अब सब ये नहीं सोचते ये भाई कुछ नहीं, ये जो झूठे बातें हैं, सब कुछ झूठ का पुतला चल रहा है। प्रधानमंत्री मतलब क्या? प्रधानमंत्री देश का है या बीजेपी का? प्रधानमंत्री देश का है, बिल्कुल, लेकिन वो विधानसभा में चुनाव घोषणा करता है। 20 साल बीजेपी में थे, अब क्यों छोड़ दी? इनकी नीतियों के कारण छोड़ दी। कोई कैसी नीति नहीं है। नीति इनकी? कितने केस हो गए, कितने केस है लड़कियों के, कहाँ सिंगर का, कहाँ यो हमारे हरियाणा में भी हो रहा है, को शिक्षा भारती का कोई सुनवाई नहीं। इसका क्या जुल्म हो गया यार, राउंड का टाइम पे भी नहीं था ऐसा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पोस्टर लेके आए, मोदी सरकार चुप्पी तोड़ो, ब्रजभूषण को बर्खास्त करो, DTC वर्कर यूनिट सेंटर। लेकिन आज का क्या मुद्दा है, उनको क्यों गिरफ्तार करो? ब्रजभूषण को गिरफ्तार का मुद्दा है जी, कि बहनों के साथ घोर अन्याय हुआ, इनको गिरफ्तार करो, यही हमारी मांग है। गिरफ्तार करो, ये मांग है। सर, क्या लगता है प्रदर्शन को देखते हुए? भाई सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और दूसरा भाई, ये जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जनसमूह आया है, इनका एक ही मांग है, जो कि ब्रजभूषण को बर्खास्त करो उसके पद से। जो आगे की कानूनी कार्रवाई है, प्रक्रिया है, उस पर अमल करो।
ताकि आने वाले जो भी खिलाड़ी हमारे हो, ये नहीं कि हरियाणा से ही कहीं से भी देश में कहीं से भी कोई भी ओलंपिक मेडलिस्ट पैदा हो सकता है, उसकी सुरक्षा की जाए आने वाले दिनों में। इसके लिए आज आप देख रहे हो इतना बड़ा दंगल, और यहाँ नहीं कि हरियाणा से ही आए हैं। अभी मैं पीछे एक भाई से बात कर रहा था, बिहार से भी लोग आए हैं, पंजाब से तो आप देख ही रहे हो, राजस्थान से आए हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, सब जगह से आए। और ये किसी एक कास्ट के नहीं है, ये सभी कास्टों के हैं। सभी को अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसलिए आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। सर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी का तो ऐसा है भाई, जैसे वो हमारे बड़े ने बोला कि बाहुबली है, 6 बार का सांसद है, और सरकार ये डर रही है कि कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी सरकार को कोई सीटों पे नुकसान ना हो जाए। ये जो अन्याय चल रहा है इनका सबका, एक बार बताओ, अगर वो किसी और पार्टी में होता, ब्रजभूषण किसी और पार्टी में होता, तो अब तक उसका नामो निशान मिटा देते हैं ये तो लोग। आपका ये कहना है कि अगर बीजेपी में तो बचे हुए हैं, पूरी सत्ता चल रही है पूरी। मतलब ये धरना प्रदर्शन, आरोप, पहलवान, किसान, खाप पंचायतें सब इनके आगे नतमस्तक है। सब आगे न वक्त हो ही रहे। एक बार बताओ ना, जब सारी धाराएं लग रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, मोदी क्यों नहीं चुप बोल रहा? चुप ही बोल रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बजरंग बली पे हाँ, तो बजरंग वोट ही मांगेंगे वो। यहाँ पे हमारे पहलवान बैठे हैं, उन पे वोट थोड़ी, उन पे थोड़ी कुछ टिप्पणी करेंगे। आपको क्या चाहिए? न्याय चाहिए, बजरंग बली चाहिए? न्याय चाहिए हमें। लग रहा है प्रदर्शन से मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सर कितने दिन हो गए बैठे हुए? अब हमें हो गया 15 दिन यहाँ बैठे हुए, 1 साल तक बैठेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक बैठेंगे जब तक नहीं मिलेगा। किसान आंदोलन भी लंबा चला था, उससे भी कुछ नहीं निकला सर। क्यों नहीं निकला? जो इन्होंने तीनों कानून बताए थे वो वापस ले लिए। एमएसपी अभी भी बरकरार है? बरकरार तो है, लेकिन कुछ तो हुआ है। क्या लगता है सर? भैया हमें तो लगता है इंसाफ मिलेगा, पक्का इंसाफ मिलेगा तो मिलेगा, और इसके लिए चाहे कितनी हद तक जाना पड़े करेंगे ये काम। ब्रजभूषण सिंह ने वीडियो बनाकर उन्होंने बोला है कि अगर इंसाफ चाहिए तो धरने पे बैठ के थोड़ी मिलेगा, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में भाई, कोर्ट में सुनवाई कहाँ कर रही है? कोर्ट भी नहीं की है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है। कोर्ट इनका है, कोर्ट शासन इनका है, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? जो कोर्ट इनका कैसे हो गया? कोर्ट तो निष्पक्ष हो गया, क्यों नहीं हो गया? सब इनके इशारे पे चल रहा है। हमारे देश के नौजवान जिन्होंने देश विदेश में जा करके हमारे देश का नाम रोशन किया, मेडलिस्ट होकर के आए, आज वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? हमारे मातृभूमि की मर्यादा रखने वाले, हमारे देश को चक्र मेडल दिलाने वाले जवानों का अगर सुरक्षित नहीं है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो किसको न्याय मिलेगा? किसको न्याय दिला होगा? किसको ये सरकार न्याय दिला सकती है? हमारी माताएं बहनें विदेशों में जाके गोल्ड मेडल जीत करके लाई। हमारे देश का युवा नौजवान पहलवान जो देश विदेशों में जा करके, वो ये कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह, अगर आरोप सिद्ध हो गए तो मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। सारे आरोप बेबुनियाद है, तो फिर चल क्यों रहा है प्रदर्शन? नहीं बेबुनियाद है तो कोर्ट ने गिरफ्तारी के क्यों ऑर्डर दिए? अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट ने क्यों गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए? कोर्ट ने कोर्ट कहते थे दिए, क्यों नहीं दिए? किस कोर्ट ने दिए? इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो इनका चल रहा है, उन्होंने बोला है ना। अच्छा, अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों से फायदा होगा जो आप इतनी भारी मात्रा में आप पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार पे क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा क्या? एक बात बताओ, ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं, कई दिन से इनके साथ ये होगा तो कल को तो कोई भी तैयार नहीं होगा कि हम खिलाड़ी बनेंगे, जब इनकी हरकतें ऐसी होंगी। अगर ये ब्रजभूषण बीजेपी में नहीं होता, किसी और पार्टी में होता, किसी में भी उठा के बंद कर देते, नामो निशान मिटा देते। लग रहा है किसी और पार्टी में होते तो सजा हो जाती। तो आज क्या बात हो रही है? आज नहीं सुनवाई ना। क्यों? हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, जो कह देते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा? मंदिर बोला उन्होंने, मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए? भैया मंदिर से हमें क्या लेना देना? अच्छा हो जाएगी क्या मंदिर? हम अपने प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब बीमार पड़ते हैं तो मंदिर में इलाज करवाते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने बोला 370 हटेगी, हट गई। राम मंदिर बोला, देखो बन रहा है। राम मंदिर बनवा रहे। मंदिर नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए। कहाँ हमें क्या कर रहे हैं? जरूरत है, हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें विकास की जरूरत। हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, नहीं है, हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। भैया कौन सा हिंदू, कैसा हिंदू? यार वोट उसी के नाम पे मांग रहे हैं, बजरंग बली के नाम पे पीएम वोट। बजरंग बली अगर है, बजरंग बली जी जब हॉस्पिटल
अगर नहीं खुला होता तो मोदी जी क्यों जा करके हॉस्पिटल में भर्ती, क्यों बजरंगबली के मंदिर में जाके भर्ती हो जाते। हमारे देश का अगर ये जुआ नौजवान जो संघर्ष करके और विदेशों में जाके गोल्ड मेडल जीत के ला रहा है, उसके साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है। हमारे मोदी जी को इंसाफ नहीं करवाना चाहिए क्या? मंदिर से किसी का कल्याण हुआ है? हमें बता दीजिए। अगर स्कूल बनवा दे, यूनिवर्सिटियां बनवा दे, हमारे देश का जुआ जा करके शिक्षा ग्रहण करेगा, स्वास्थ्य बढ़िया करवा दे, हमारे देश का बड़ा बुजुर्ग और स्वास्थ्य नौजवान जा करके उसमें अपने स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए वो केंद्रित रहेगा। मंदिर और मस्जिद से किसी देश का भला हुआ है क्या? मीडिया दिखा रहा है, देखो मंदिर जोरों पर है, फिर से दोबारा सरकार आ रही है। दोबारा अब तो नामुमकिन है। ठीक है, ये जो हमारे देश के नौजवानों के साथ संघर्षशील नौजवानों जुआओं के साथ जो मोदी जी का रोजगार मिल रहा है ना। देखिए, मोदी जी ने बोला 15-15 लाख रुपए देंगे, रोजगार भी देंगे। किसी को रोजगार मिला? नहीं मिला। आत्मनिर्भर बनो यार, मोदी जी ने बोला है, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है? हमें तो आज तक रोजगार नहीं मिला, हम यूं ही घूम रहे हैं। बताओ, राम मंदिर तो बन गया ना। राम मंदिर किसके लिए बना है? राम मंदिर किसके लिए बनाया है? अगर हमारे लिए हॉस्पिटल या सस्ता स्कूल खोला जाता तो माना जाता है कि स्कूल राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर करने से क्या फायदा है बताओ? हिंदुत्व नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र में ये बत्ते रहेंगे, ये अपना चुनाव चलाते रहेंगे। ये राम मंदिर के ऊपर ये चुनाव कर रहे हैं, बताओ। राम मंदिर के ऊपर वोट मांग रहे हैं। देश मजबूत हो रहा है। कहाँ मजबूत हो रहा है? क्या मजबूत हुआ बताइए? ये बहन के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ये मजबूत हो रहा है देश? बताओ, ये हाथरस कांड में ये बहन जिंदगी जला दी गई, उसके मजबूत हो रहा है? बताओ, ये बोलते हैं बाबा बिल्डोजर, हमने बदमाश गैंगस्टर हटा दिया, आरोपी पकड़ा जा रहे हैं। कहाँ पकड़े जा रहे हैं आरोपी? उसको पकड़ाया गया। ये जो सलाह है ना, हमें खाली क्या चाहिए? भूषण जेल चाहिए, हमें सलाखों का पीछे चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मैंने कोई अपराध ही नहीं करा, यहाँ पे बैठे। अरे इन्होंने क्या बोला कि मोदी अमित शाह जेपी नड्डा अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा? क्या बोला इन्होंने? बोला या नहीं बोला? बोलो। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो फांसी पे तो क्यों नहीं आ रहा? फिर यहाँ आके बात करना। कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? कोर्ट जाओ, न्याय के क्यों उठ जाए? जब बहन भारत में एक मेडल लेके आती है, उसके सम्मान के साथ हम बेइज्जती किया जाता है। और मोदी जी बोलता है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। इन्होंने बेटी का इज्जत लूटी गई, इज्जत में बेइज्जती किया गया मोदी जी ने। ये बेटी नहीं बचाई जा सकते, ये बेटी नहीं बढ़ा सकते। जब आपको नहीं बोलना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ क्यों नारा देते ये लोग हैं? क्यों सपोर्ट कर रही है भूषण को? क्योंकि सरकार वादे पूरे। और ये भूषण बोल रहा है ना, राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हमें इतना शौक नहीं है, हम अपने देश घर को छोड़ के आते हैं। क्यों आते हैं? बैठने का शौक है यहाँ पे हमारा, हम नहीं आते। हमारे बहन के ऊपर इज्जत लूटी जा रही है, हमारे ऊपर दाग लग रहा है। हमारा देश, पूरा भारत, पूरी महिला जग जाओ। हम ये सम्मान, ये बहन के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं।